Hello and welcome back again everyone to our YouTube channel. So हमारी आज की वीडियो है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पर बेस्ड। ये जो रूल्स है ये हमारी जर्नलाइजिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रूल्स डेबिट एंड क्रेडिट के रिलेटेड विद अवर रियल पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट। हमारी लास्ट वीडियो जो है उसमें हमने रियल पर्सनल नॉमिनल अकाउंट का मीनिंग डिस्कस किया है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दिया है। साथ में ऊपर अप ऑप्शन आई में आपको दिख रहा होगा, वहां पे भी आप क्लिक करके डायरेक्टली उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारे पास रूल है वो है हमारा रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट एक जस्ट आपको रिकैप दे दिया जाए तो रियल अकाउंट रिलेटेड है सभी एसेट से। अब उन एसेट में चाहे हमारे पास आ जाए हमारा लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कैश, मतलब सभी करंट नॉन करंट एसेट, ये सभी पार्ट है हमारे रियल अकाउंट का। तो इनके रिगार्डिंग क्या रूल है हमारे पास। पहला होता है डेबिट व्हाट कम्स। जब भी आप एसेट को परचेज करते हो, ये आपकी इंडस्ट्री की प्रेमिसेस है, लेट्स से ये आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री की प्रेमिसेस है। जब भी कोई एसेट आपकी फैक्ट्री की प्रेमिसेस के अंदर आ रहा है तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। चाहे बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, चाहे आप लैंड परचेज कर रहे हो, बिल्डिंग परचेज कर रहे हो, तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। और जब वो बिजनेस से बाहर जा रहा है, जब भी वो बिजनेस से बाहर जा रहा है तब वो क्रेडिट होगा। मतलब आप अपना एसेट सेल कर रहे हो, आपके पास एक बिल्डिंग थी, आपने बिल्डिंग सेल कर दी, तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगी बिल्डिंग। कैश, कैश आपने अपने इंप्लॉयज को सैलरी दे दी, तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो रूल क्या है हमारे पास, डेबिट व्हाट कम्स इन, जब भी कोई चीज आती है तब वो डेबिट होती है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जब भी वो चीज बाहर जाएगी क्रेडिट होगी। चलिए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। लेट्स से कंपनी ने परचेज की है बिल्डिंग, बिल्डिंग हमने परचेज की है फॉर ₹50,000। तो बिल्डिंग परचेज फॉर ₹50,000 के लिए बिल्डिंग हमने परचेज की है। ये एक एग्जाम्पल है। अब देखिए इसमें दो चीजें इन्वॉल्व है, बिल्डिंग परचेज की है और उसमें आपको कैश की भी जो है इन्वॉल्वमेंट हुई होगी। तो दो चीजें हमारे पास आ गई, एक आ गया बिल्डिंग और एक आ गया कैश। तो बिल्डिंग परचेज की है, बिजनेस को क्या मिला है, बिल्डिंग मिली है, तो बिल्डिंग क्या होगी हमारी, डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्डिंग परचेज की है पैसे देकर, कैश देके, तो कैश गया है, कैश क्या होगा, क्रेडिट। तो अगर आप यही जर्नल एंट्री करते हैं तो ये एंट्री बनती बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वो जर्नल के बारे में हम नेक्स्ट अपने आने वाली अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो जस्ट ये एक एग्जांपल के तौर पे है कि यहाँ पे डेबिट होगी बिल्डिंग और कैश होगा क्रेडिट। इसी तौर पे एक और ले लें एग्जांपल, अगर लेट्स से फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹8,000। हमने 8,000 का फर्नीचर सेल किया है। अब फर्नीचर आपने बेचा है, सेल किया है, तो फर्नीचर क्या कंपनी के प्रेमिसेस के अंदर आया है या बाहर गया है, ऑब्वियसली बाहर गया है, इट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। तो फर्नीचर क्या होगा, क्रेडिट होगा। और फिर क्या चीज आई है, फर्नीचर बेचने पर हो सकता है हमें कैश मिला हो या बैंक में हमारे पैसे आए हों, तो जो भी चीज आई है वो क्या होगी, डेबिट होगी। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो होप सो आपको ये चीज अब क्लियर हो गई हो। और एक और चीज को हमेशा हम माइंड में रखेंगे, दैट डेबिट
is always equal to credit. Our debit is always equal to credit. ये आपको हमेशा माइंड में रखना है जब भी आप जर्नल एंट्री कहीं पे भी करेंगे कि आपकी डेबिट साइड पे जो आइटम है वही इक्वल होनी चाहिए क्रेडिट साइड पे। तो आई होप सो नाउ रियल अकाउंट के बारे में क्लियर हो गया होगा, रूल रियल अकाउंट का। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर। नेक्स्ट हमारा आता है रूल पर्सनल अकाउंट का। देखिए पर्सनल अकाउंट में दो चीजें हैं, जो भी रिसीवर है, जो भी हमारा रिसीवर है जिसे कुछ मिल रहा है वो डेबिट होगा, और क्या होगा, जो दे रहा है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब पर्सनल अकाउंट जुड़ा हुआ है पर्सन्स के साथ। वो पर्सन चाहे है हमारे नेचुरल पर्सन, कोई भी पर्सन हो गया, राम श्याम गीता वैष्णवी, कोई भी पर्सन हो गया, या कोई हो गया आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जैसे कि हो गई हमारी कोई भी कंपनी हो गई, टाटा हो गई, रिलायंस हो गई, कोई भी कंपनी हो गई। देन इसी के साथ अगर कोई हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो वो सभी पार्ट है इसका। तो वो आप क्लियरली जो हमारी वीडियो है जो इनके मीनिंग पे बनी है उसे देख के आप समझ सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें पर्सनल अकाउंट में आती हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जो कैपिटल भी होता है वो भी पर्सनल अकाउंट का ही पार्ट होता है। लेट्स से आर started business. R started business with rupees 50,000 as capital. Okay, R started business with rupees 50,000 as capital. R ने बिजनेस शुरू किया है। अब यहाँ पे बिजनेस को पैसे कौन दे रहा है, आर दे रहा है, तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्रेडिट द गिवर, और ये उसका कैपिटल है, तो यहाँ पे हम आर्स कैपिटल अकाउंट लेके चलेंगे यहाँ पे, आर्स कैपिटल अकाउंट। और जब भी जो यूजुअली अभी स्टार्ट कर रहे हैं जर्नलाइजिंग के साथ, अकाउंटेंसी जिन्होंने ली है 11th में, या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, बीबीए कर रहे हैं, या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, एमबीए स्टार्ट किया, उन्होंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, तो जो जर्नलाइजिंग का चैप्टर है उसकी ये सबसे बेसिक एंट्री होती है जिसमें कि बिजनेस स्टार्ट की एंट्री होती है। तो आर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब हमने अभी लास्ट रूल किया था रियल अकाउंट का, हमने रियल अकाउंट का रूल किया था कि डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो देखिए बिजनेस जब शुरू हुआ है 50,000 रुपए के साथ शुरू हुआ है विद रुपीज 50,000, तो कैश आया है, कैश आया है कितना, 50,000। तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्या है, कैश। दोनों चीजें 50,000 से डेबिट एंड क्रेडिट होंगी। ठीक है जी, तो आई होप सो नाउ ये चीज आपको क्लियर होगी। अब रिसीवर के पार्ट से भी देख लेते हैं। कंपनी, जो भी हमारी कंपनी है, लेट्स से एक एंट्री ले रहे हैं, कंपनी गेव लोन ऑफ रुपीज 7,000 टू एस। एस को कंपनी ने लोन दिया है, तो हमने रियल अकाउंट में रूल किया था, क्रेडिट का रूल था व्हाट गोज आउट। अब आपको ये याद रखना है, अगर आप अकाउंटेंसी नई नई स्टार्ट की है, नया नया आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक लगा है, तो कैश की जो एंट्रीज होती हैं, चाहे वो बैंक है चाहे वो कैश है, काफी एंट्रीज आपको मिलेंगी आपके जर्नल में जिसमें कैश और बैंक इन्वॉल्व होता है। तो जब भी कैश आता है डेबिट होगा, जब भी कैश बिजनेस से बाहर जाता है क्रेडिट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। तो यहाँ पे कंपनी ने लोन दिया है, तो कैश जो है वो बाहर गया है, कंपनी की प्रेमिसेस से बाहर गया है, तो क्रेडिट होगा। और हमने क्या किया, हमने लोन दिया है किसी को, और वो एक पर्सन है, वो एक पर्सन है, ऐसे एक पर्सन है जिसे हमने लोन दिया है। तो यहाँ पे एस लोन अकाउंट, क्योंकि एस का लोन अकाउंट, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं लोन टू एस अकाउंट,
लोन टू एस अकाउंट जो है वो क्या होगा, यहाँ पे डेबिट होगा। यहाँ पे रिसीवर कौन है, एस है रिसीवर। तो हमारा जो रूल का है, डेबिट द रिसीवर, इस केस में था एस रिसीवर था, क्रेडिट द गिवर, पिछले केस में आर गिवर था। तो होप सो ना आपको पर्सनल अकाउंट का रूल भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मूव करते हैं अपनी थर्ड कैटेगरी के ऊपर, जो है हमारा नॉमिनल अकाउंट। द नॉमिनल अकाउंट पर्टिकुलरली एक तरह से हमारा टेम्परेरी अकाउंट होता है। इसके अंदर वो अकाउंट्स आते हैं पर्टिकुलरली जो हर साल हम क्लोज करते हैं, हर साल वो अकाउंट क्लोज किए जाते हैं, वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। अब इसका सिंपल सा रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, सैलरी है, रेंट है, कमीशन है, परचेजेस है, वो सभी क्या होंगी, डेबिट होंगी। और लॉस, किसी एसेट को बेचने पे आपको लॉस हो रहा है, या किसी भी तरह का लॉस बाय थेफ्ट है, लॉस बाय एम्बेजलमेंट है, किसी भी तरह का लॉस है, वो भी क्या होगा, डेबिट होगा। और क्रेडिट क्या होगा, सभी तरह की इनकम्स, सेल से इनकम हो रही है, आपके कोर ऑपरेशन से इनकम है, या फिर अपार्ट फ्रॉम योर कोर ऑपरेशन आपने कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वहां से आपको कोई इनकम हो रही है, कोई अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, वो सब क्या होती है, हमारी क्रेडिट होती है। इसी तरह से कोई गेन मिलता है, आपने एक एसेट 40,000 का एसेट सेल किया है 70,000 में, तो जो बीच में 30,000 का गेन है, 30,000 का गेन जो है ये क्या होगा, क्रेडिट होगा, ये होगा क्रेडिट। सो किसी भी तरह का गेन है तो वो भी क्या होता है, क्रेडिट होता है। चलिए तो इसके रिगार्डिंग भी हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से सैलरी पेड रुपीज 10,000, 10,000 सैलरी पे की है। अब आपको जैसे मैंने कैश का बताया था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो हमने रियल अकाउंट में रूल किया है, रियल अकाउंट में कैश एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड इसलिए क्योंकि बहुत सी ट्रांजेक्शन्स में कैश आइदर कैश की फॉर्म में या बैंक की फॉर्म में इन्वॉल्व होता है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो सैलरी पे की हमने स्टाफ को, तो हमारा कैश क्या है, जा रहा है। तो यहाँ पे कैश क्या होगा, क्रेडिट है। और डेबिट खर्चा है, सैलरी पे की है, खर्चा है सैलरी एम्प्लॉयज को देना, तो सैलरी क्या होगी हमारी, डेबिट। इसी तरह से आपको कोई और केस दिया हो, जैसे कि आपको कहा हो इंटरेस्ट पेड या रेंट पेड, या कोई और चीज ऐसे खर्चा लिखा है जो आप खर्चा दे रहे हो, खर्चा पे कर रहे हो, तो उस केस में सभी एक्सपेंस क्या हो जाते हैं, हमारे डेबिट हो जाते हैं। अब ये तो हो गए खर्चे। नेक्स्ट बारी आती है इनकम की हमारी। तो जो इनकम्स हैं हमारी, इनकम क्या होती है हमारी, क्रेडिट। तो इनकम में जैसे हो गया रेंट रुपीज 30,000 से रिसीव्ड, 30,000 का हमें रेंट मिला है, तो रेंट रुपीज 30,000 रिसीव। तो यहाँ पे हमें जो रेंट मिला है, रेंट जो हमें मिला है 30,000 की, हमारी क्या है, इनकम है। इनकम क्या होती है हमारी, क्रेडिट। और कैश, यहाँ पे कैश क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी हमारे पास आया है, तो डेबिट क्या होगा, यहाँ पे कैश होगा। तो इनकम जो होती है क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे अगर आप जर्नल एंट्री करते हैं तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। इसी तरह से अगर कोई लॉसेस है, ठीक है, लॉसेस के लिए हम
यहाँ पे देखते हैं, अगर कोई लॉस होता है तो लॉस हम याद रखेंगे, लॉसेस को हमेशा हमें क्या करना है, डेबिट। जिस तरह से हम अपनी एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं उसी तरह से लॉसेस को डेबिट करना है, और हमारे जितने भी गेन है उन्हें हमें क्या करना है, क्रेडिट। सो आई होप सो नाउ द रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट इज ऑल्सो क्लियर। बाकी जब हम जर्नल का चैप्टर करेंगे उसमें हम क्लियरली डिस्कस करेंगे वेरियस जर्नल एंट्रीज, डिफरेंट केसेस, सो वो हम उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। Now this brings us to the end of our this video. Hope so आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।